नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है पंचतंत्र की कथाएं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात पंचतंत्र में 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्धप्रनाश तथा अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा एक ही है और जिसे पुष्ट करने के लिए अनेक गौण कथाएं कही गई हैं। हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रनाश में दी गई मुख्य कथा को करने जा रहे हैं। बंदर और मगरमच्छ की कथा। बानर मकरयो कथा। बंदर और मगरमच्छ की कथा बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र लब्धप्रनाश में दी गई कथाएं। इसको करने से पहले हम आपको विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं मकर बानरयो कथा, मगरमच्छ और बंदर की कथा। हम यहाँ पर इस कथा का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। परम वयम वंचरा युष्मदीयम च जलांते गृहम तत्कथ्य शक्यते तत्र गंतुम तस्मात् तामपि मे भ्रातृपत्नी अत्र आनय येन प्रणम्य तस्य आशीर्वादम गृह्णामि। परम हम तो परम परंतु वयम माने हम तो जंगली प्राणी हैं। वंचरा हम तो जंगली प्राणी हैं। युष्मद्यम और तुम जलांतरे और तुम तो जल के अंदर तुम्हारा घर है। तो तत्कथ्य तो बताओ वहां कैसे जाया जा सकता है। गंतु माने जाया, शकते में जाया जा सकता है। इसलिए तामपि इसलिए अब तुम अपनी पत्नी को अर्थात मेरी भाभी को यहां ही ले आओ, जिससे येन प्रणम्य उसको प्रणाम करके मैं उसका आशीर्वाद यहां ही ले लूंगा। हम तो जंगली प्राणी हैं और तुम जलांतर और तुम जल के अंदर तुम्हारा घर है, तो बताओ वहां कैसे जाया जा सकता है। इसलिए तुम मेरी भाभी को अत्र आने यहां ही ले आओ, जिसको प्रणाम करके मैं उसका आशीर्वाद ग्रहण कर सकूं। शब्दार्थ है परम परंतु वयम हम, वंचला जंगली प्राणी, युष्मद्यम मीन आपका, चामीन और, जलांते गृहम जल में स्थित घर, तत्कथ्य तो बताओ, शक्यते तत्र गंतुम वहां जाया जा सकता है, तस्मात् इसलिए, तामपि में भ्रातृपत्नी उस मेरी भाभी को, भ्रातृपत्नी मीन भाभी, मेरी भाभी को, अत्र मीन यहां, आने मीन ले आओ, येन जिससे, प्रणम्यम तस्या उसको प्रणाम करके, आशीर्वादम गृह्णामि आशीर्वाद ग्रहण करूं। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, परंतु हम तो वन प्राणी हैं और तुम्हारा घर जल में स्थित है, तो फिर वहां कैसे जाया जा सकता है। इसलिए मेरी भाभी को यहां ही ले आइए, जिससे मैं उसे प्रणाम करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करूं। तत्पश्चात स आ भौमित्र अस्ति समुद्र अंतरे सुरम्य पुलन प्रदेशे अस्मिन् गृहम तत्मम पृष्ठम आरुर सुखेन कुतो भयम गच्छ। उसने कहा, अरे मित्र, समुद्र के अंतरे, समुद्र के अंदर या समुद्र के पार, अंतरे का अर्थ पार भी होता है और अंदर भी होता है। समुद्र के पार बहुत ही सुंदर, सुरम्य, बहुत ही सुंदर एक पुलिन प्रदेश है, अर्थात रेतीला प्रदेश है। पुलिन का अर्थ होता है रेतीला, रेतीला प्रदेश है, वहां मेरा घर है। तो तुम मम पृष्ठ मारो, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और बड़े सुख पूर्वक, बड़े आराम से, बिना किसी डर के मेरे साथ चलो। कुतुब है, बिना किसी डर के मेरे साथ चलो। उस मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र, समुद्र के पार अथवा समुद्र के बीच बहुत ही सुंदर पुलिन प्रदेश
अथवा बहुत रेतीला प्रदेश है, बहुत सुंदर एक रेतीला प्रदेश है, वहां हमारा घर है, तो तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और सुखपूर्वक बड़े ही मतलब बड़े आराम से बिना किसी डर के हमारे साथ मेरे साथ चलो। शब्दार्थ है सामिन उसने, आहामिन का भो मित्र, अरे मित्र, अस्तिमिन है समुद्र अंतरे, समुद्र के अंदर या समुद्र के पार, सुरम्य पुलिन प्रदेश, बहुत सुंदर रेतीले स्थान पर, यानी बहुत सुंदर पुलिन नामक प्रदेश में, अस्मद्गृहम हमारा घर, तत् तो मम मतलब मेरी, पृष्ठम आरूढ़ पीठ पर चढ़कर, सुखेन आराम से, एक तो है बिना किसी डर के, गच्छमीन चलो। मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र, समुद्र के पार अथवा समुद्र के अंदर एक सुंदर पुलिन नामक स्थान पर अथवा बहुत सुंदर रेतीले स्थान पर हमारा घर है, तो तुम मेरी पीठ पर बैठकर सुखपूर्वक अथवा बड़े आराम से बिना किसी डर के चलो। तत्पश्चात सापि तत्श्रुत्वा सानंदम महा, भद्र यदि एवं तत् किम विलंबयते तवरताम ईशा ईशा अहम तब पृष्ठम आरूढ़ है। और उस बंदर ने भी, सा मतलब उस बंदर ने भी, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, सानंदमा बड़ी खुशी पूर्वक, अरे भद्र, अरे मित्र, यदि एवं यदि ऐसी बात है, तत् किम विलंबते तो देर क्यों की जा रही है, विलंबते में देर करना, देर क्यों की जा रही है, त्वरिताम तो जल्दी करो, लो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया, ईशा ये लो मैं तब पृष्ठम तेरी पीठ पर चढ़ गया हूं। वह बंद सापी तत्श्रुत्वा, वह बंदर भी यह सुनकर बड़े आनंदम बड़ी खुशी पूर्वक सुनकर, अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो देरी क्यों की जा रही है, त्वरिताम जल्दी करो, लो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया हूं। सापी वह भी तत्श्रुत्वा वह बात सुनकर, सानंदम बड़ी खुशी पूर्वक, आहमिन बोला, भद्र, अरे मित्र, यदि ऐसा एवं तत् ऐसी बात है तो किम विलंब से देर क्यों कर रहे हो या देरी क्यों की जा रही है, त्वरिताम जल्दी करो, ईर्ष्याहिम यह मैं तब पृष्ठम आरूढ़ तेरी पीठ पर चढ़ गया हूं। बंदर ने यह सुनकर खुशी से कहा, भाई यदि ऐसा है तो देरी क्यों की जा रही है, जल्दी करो, यह लो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ गया हूं। तथा अनुसृत्य गादि जलदु गच्छन्तम मक्रम आलोक्य भय 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 त्रस्त मना बानर प्रोवाच, भ्रात शने शने गम्यताम जल करोले प्लावते में शरीरम। तथा अनुतिष्ठते ऐसा किए जाने पर, अनुतिष्ठेमिन ऐसा किए जाने पर, अगाधे जलदो जब है गहरे समुद्र में, मतलब है समुद्र के बीचों बीच, जब जलदो गच्छन्तम जब गहरे समुद्र में अर्थात समुद्र के बीचों बीच जाते हुए, उसने मगरमच्छ को देखकर भय से कांपते हुए उस बंदर ने कहा, भय से कांपते हुए उस बंदर ने कहा, अरे भाई भ्रात में, अरे भाई शने शने धीरे धीरे चलो, जल करोड़े जल की तरंगों से मेरा शरीर गीला होता जा रहा है, प्लावते में शरीरम मेरा शरीर गीला होता जा रहा है। वैसा किए जाने पर उस गहरे समुद्र में अर्थात समुद्र के बीचों बीच जाते हुए उस मगरमच्छ को देखकर भय से कांपते हुए, उस भय से कांपते हुए अर्थात भय से बेचैन हुए मन वाले उस बंदर ने कहा, अरे भाई धीरे धीरे चलो, क्योंकि जल करोले इन जल की तरंगों से मेरा शरीर गीला होता जा रहा है, प्लावित में गीला होता जा रहा है। तथा अनुष्ठित व्यासा किए जाने पर अगाधे जल को गहरे समुद्र में गच्छन्तम मकरम जाते हुए मगरमच्छ को आलोक्य में देख भय त्रस्त मना भयभीत हुए मन वाले बानर प्रवाच बंदर ने कहा, भ्रात अरे भाई शने शने धीरे धीरे चलो, गम्यता मीन चलो, जल करोले जल की तरंगों से प्लावित गीला हो रहा है, मैं मतलब मेरा शरीर मीन शरीर। वैसा कर लेने पर गहरे सागर में जाते हुए मगरमच्छ को देखकर भयभीत मन वाले बंदर ने कहा, अरे भाई धीरे धीरे चलो, पानी की लहरों से मेरा शरीर गीला होता जा रहा है। तदा आकन्या मकर चिंत्य मास असो अगाधम जलम प्राप्त मे वशय संजात मम पृष्ठगत तिल मात्रम अपि चलितुम न शक्नोति तस्मात् कथयामि अस्य निज अभिप्रायम येन अभिष्ट देवता समरम करोति। तदा आकन्नम यह सुनकर मकर चिंतमास उस मगरमच्छ ने सोचा,
असौ यह अगाध, अब ये जो है गहरे समुद्र को प्राप्त हो गया है, मतलब समुद्र अगाध जलम प्राप्त है, मैं जो है गहरे जल में मतलब प्राप्त हो गया है। वो मे संग जाता है, मेरे वश में आ गया है, मतलब ये अब समुद्र के मतलब ये बीचों बीच आ गया है, पानी के बीच में है और मे वश है, मेरे वश में है। अब मेरे पीठ पर बैठा हुआ, ये तिल मात्र भी, ये तिल के मात्र भी चल नहीं सकता, अर्थात ये जरा भी इधर उधर भाग नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। तस्मात, इसलिए मैं इसको अपना अभिप्राय बता देता हूं, जिससे ये अभिष्ट देवता अपने मन चाहे देवताओं को याद कर ले। तदा कन्यम, ऐसा सुनकर उस मगरमच्छ ने सोचा, अरे यह इस गहरे जल को में अब प्राप्त हो गया है, मैं अब आ गया है और मैं वशास मेरे वश में आ गया है कि अब मेरी मर्जी से ही काम करेगा, ये अपना आप कुछ नहीं कर पाएगा। और मेरी पीठ पर बैठा हुआ, पृष्ठगत है, पीठ पर बैठा हुआ, तिल मात्र भी ये चल नहीं सकता था, जरा भी चल नहीं सकता। इसलिए कह देता हूं इसको अपना अभिप्राय, अपने मन की बात कह देता हूं, येन अभिष्ट, जिससे ये अपने मन चाहे देवताओं को याद कर ले। तद माने वह आकर्ण्य में सुनकर मकरा मगरमच्छ ने चिंतमा सोचा या विचार किया, असो वह अगाध जलम प्राप्त, गहरे समुद्र में पहुंच गया है, मैं मतलब मेरे वशा संजाता है, वश में हो गया है। मम पृष्ठगत है, मेरी पीठ पर बैठे हुए, तिल मात्र भी अर्थात जरा भी चलित तुम न शक्नोति, चल नहीं सकता। तस्मात्, तो कथयामी कह देता हूं, अस्य माने इसको, निज अभिप्रायम अपना अभिप्राय, ये माने जिससे अभिष्ट देवता समम करोति, अभिष्ट देवों को याद कर सके। भयभीत हुए उस बानर के ये वचन सुनकर मगरमच्छ ने सोचा, अरे ये गहरे जल में आ गया है और यह मेरे वश में हो गया है, मेरी पीठ पर बैठा हुआ ये तिल भर भी अर्थात जरा भी चल नहीं सकता, इसलिए इसे मैं अपना अभिप्राय कह देता हूं, अर्थात अपने मन की बात कह देता हूं, जिससे यह अपने अभिष्ट देवता को याद कर ले। आहा च मित्रम त्वं मया बधाई स्मानीते भार्य वाक्येन विश्वासस्य तत्समर्यताम अभिष्ट देवता। तब उस मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र, मैं तेरा वध करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, पत्नी के वाक्यों के द्वारा तो ये विश्वास दिलाकर, जो पत्नी ने कहा था उससे अब मैंने तुझे ये जो झूठी मूठी बातें करके तुझे विश्वास दिलाकर यहाँ पर लाया हूँ। इसलिए समर्ताम, इसलिए अपने मन चाहे देवी देवताओं को अब याद कर लो। उसने कहा, अरे मित्र, मैं तेरा वध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पत्नी के वाक्यों के द्वारा तुझे विश्वास दिलाकर, और इसलिए अपने मन चाहे देवी देवताओं को याद कर लो। आहाच, और कहा, मित्र, हे मित्र, तुम या तुझे मेरे द्वारा बधाई वध के लिए सम्मानित लाया गया है, भार्य वाक्य विश्वास से, पत्नी के कथनानुसार तत्समर्यताम, इसलिए याद कर लो अभिष्ट देवता इष्ट देव को। मगरमच्छ ने कहा, हे मित्र, मेरी पत्नी ने तुझे घर पर आदर सत्कार करने के बुलाया है, ऐसा कहकर मैंने तुझे पत्नी के वचनों से विश्वास दिलाकर तेरा वध करने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, इसलिए अपने इष्ट देवता को याद कर ले। स भ्रात किम मया तस्य तब अपि चैपकृतम येन में वध उपाय चिंतित है। उसने कहा, अरे भाई, किम मया, मेरे द्वारा तेरी पत्नी का और तेरा कौन सा बुरा काम किया गया, अपकृतम, बुरा कार्य किया गया है, जिस कारण मेरे वध का उपाय तुमने सोचा है। उस बंदर ने कहा, अरे भाई, मेरे द्वारा तेरी पत्नी का और तेरा कौन सा बुरा काम किया गया है, जिसके लिए मेरा वध का उपाय तुम्हारे द्वारा सोचा गया है। सहा, उसने कहा, भ्राता, हे भाई, किम, क्या, मैं मतलब मेरे द्वारा, तस्या माने उसका अर्थात तेरी पत्नी का, तब अपि और तेरा भी, अपकृतम बुरा किया गया है, ये जिससे मैं मतलब मेरे वध का उपाय चिंतित मीन सोचा गया है। बंदर ने कहा, अरे भाई, मेरे द्वारा तेरी पत्नी का या तेरा क्या बुरा कार्य किया गया है, जो तुम्हारे द्वारा मेरे वध की योजना बनाई गई है। मकर आह भूतस्य तावत तब हृदय अमृतमय फलम रसास्वादम मिष्टस्य भक्षणे दोहद संजात तेन एतत् अनुष्ठितम। मकर ने कहा, उस मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई,
उसका मतलब मेरी पत्नी का तेरे हृदय को, जो कि अमृत के फलों को खाने के कारण, अमृत जो कि जामुन के अमृतमय फलों को खाने के कारण जो कि बहुत ही मीठा हो गया या अमृतमय हो गया है, उसको खाने की इच्छा जाग गई है। दोहद माने इच्छा, संजाता मीन हुई है, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। मगरमच्छ ने कहा अरे मेरी पत्नी का मतलब अर्थात तस्य मतलब उसका, अर्थात मेरी पत्नी का तेरे हृदय को जो कि अमृत में फलों के रसास्वादन करने कारण मीठा या बहुत स्वादिष्ट जो मतलब मीठा हो गया है अर्थात अमृतमय हो गया है, उसको खाने की इच्छा हुई है, इसलिए ये सब कुछ अनुष्ठितम ये सब कुछ किया गया है या योजना बनाई गई। मगरमच्छ ने कहा भो अरे तस्य मने उसका, तावत तो तब मने तेरे, अमृत में फल रसास्वादन मिष्टस्य, अमृत में फलों का रसास्वादन करने से मीठे हो चुके, रसास्वादन मिष्टस्य रसास्वादन करने से मीठे हो चुके, हृदय हृदय का, भक्षणे में खाने में, दोहद माने इच्छा, संजात माने हुई है, तेन इसलिए एतत् अनुष्ठितम यह योजना बनाई गई है। मगरमच्छ ने कहा अरे भाई अमृत में फलों का रस चखने से मीठे हो चुके तुम्हारे हृदय को खाने की मेरी पत्नी की इच्छा है, अतः यह योजना बनाई गई है। प्रत्युत्पन्नमति बानर आहा भद्र यदि एवं तद किम तव्यामयम् तत्र एव न व्याहृतम् येन सब हृदयम् जम्बूकोटले सदा एव मया यत् सुगुप्तं कृतं तत् भ्रातृपत्न्या अर्पयामि तव्या अयम शून्य हृदय अत्र कस्मात् आनीतः। तुरंत बुद्धि वाले उस बंदर ने कहा, प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत बुद्धि वाले उस बंदर ने कहा अरे अरे मित्र यदि ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, व्याहृतम बता दिया, जिससे मैं अपने हृदय को, जो कि मैं उस जामुन के वृक्ष के एक कोटर में सदा ही मेरे द्वारा गुप्त रूप से रखा होता है, मैं उसको अब अपनी भाभी को अर्पण कर देता। यदि मतलब तूने अपने ये ना, जिससे मैं अपने हृदय को, जो कि जम्मू कोटरे, जो कि जामुन के कोटर में सदा ही रखता हूं, बड़े गुप्त रूप से मैंने रखा होता है, उसको मैं अपनी भाभी को पहले ही अर्पण कर देता। इसे तव्या ये तुम मुझे है शून्य हृदय से रहित ही क्यों ले आए, मतलब मेरे पास अब तक वो हृदय है ही नहीं, वो तो मैं वहीं छोड़ आया हूं, तो तुम मुझे बिना हृदय से ये क्यों ले आए हो। प्रत्युन्मति बानर उस तुरंत बुद्धि वाले बंदर ने कहा अरे मित्र यदि ऐसी ही बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, जिससे क्योंकि मैंने अपने हृदय को जामुन के उस कोटर में सदा से ही, हमेशा से ही मैं बड़े गुप्त रूप से रखता हूं और मैं तो उसको अपनी भाभी को तुरंत दे देता, इसलिए तुम मुझे हृदय से रहित यहाँ क्यों ले आए हो, अर्थात मेरा हृदय तो वहीं है। प्रत्युत्पन्नमति तुरंत बुद्धि वाले बानरहा बंदर ने कहा भद्र अरे मित्र यदि ऐसी बात है तव्यामम तो मेरे द्वारा, तेरे द्वारा मुझे तत्रैव वहां ही, तत्र के मने तो क्यों, न वह नहीं बताया गया, ये जिससे सब हृदय अपने हृदय को जम्मू कोटरे जामुन के वृक्ष की कोटर में सदैव हमेशा से ही मैं मेरे द्वारा यत बने की या क्योंकि सुगुप्तम कृतम गुप्त रूप से रखा गया है, तत् बने उसको अपने हृदय को भ्रातृपत्न्या अर्पयामी भाभी को अर्पण कर देता, तेव्या मने तेरे द्वारा अहम मतलब मैं या मुझे शून्य हृदय से रहित यहाँ अत्रमिन यहाँ अकस्मात क्यों आनितः लाया गया है। तुरंत बुद्धि वाले बंदर ने कहा अरे भाई यदि ऐसी बात है तो तुमने मुझे वहां ही क्यों नहीं बता दिया, क्योंकि वहां जामुन पेड़ की खोखर में हमेशा से ही अच्छी तरह गुप्त रूप से अपने हृदय को छुपा कर रखता हूं, तो उस अपने हृदय को अपनी भाभी के लिए तुझे अर्पित कर देता, तो तुम मुझे यहाँ हृदय से रहित ही क्यों ले आए। तदा कन्या मकर सानंदम वहा
भद्र यदि एवं तत् अर्प्य मे हृदयम येन सा दुष्पत्नी तत् भक्षित्वा अंशांत उत्तिष्ठति अहम त्वाम तम एव जम्बूपादम प्राप्यामि एवं उक्त्वा निवर्त्य जम्बूतलम अगात। तदा आकन्नम, यह सुनकर मगरमच्छ ने बड़े खुशी पूर्वक कहा, अरे मित्र भद्र मैंने, अरे मित्र यदि ऐसी बात है तो मुझे वह हृदय मुझे सौंप दो जिससे वह मेरी दुष्ट पत्नी उसको खाकर जो है भूख हड़ताल से उठ जाएगी। अनशन से या भूख हड़ताल से उठ जाएगी। अहम तमाम, मैं तुमको उस जामुन के पेड़ के पास ले चलता हूँ। जम्मू पादपम, जामुन के पेड़ पर, प्राप्यामी माने ले चलता हूँ। एवं उक्तवा, ऐसा कहकर वह उसको जामुन के पेड़ के पास लौटा लाया, जामुन के पेड़ के पास ले आया। तदा कदम, यह सुनकर मगरमच्छ ने बड़े खुशी पूर्वक कहा, अरे मित्र यदि ऐसी बात है तो मुझे अपना हृदय दे दो जिससे वह मेरी दुष्ट पत्नी उसको खाकर अनशन से अर्थात भूख हड़ताल से उठ जाएगी। मैं तुझे उस जामुन के पेड़ के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह उसको जामुन के पेड़ के पास ले आया। तदाकन्नम, वह सुनकर मगरमच्छ ने सानंदम वहा खुशी पूर्वक कहा, भद्र हे मित्र यदि ऐसी बात है तत् तो अर्पित कर दो या दे दो मैं हृदय, मुझे अपना हृदय, ये जिससे सामिन वह दुष्पत्नी तत्त माने उस हृदय को भक्षित्वा खाकर अंशनाथ उत्तिष्ठति, अनशन से या भूख हड़ताल से उठ जाएगी। अहम मतलब मैं, त्वाम माने तुझको, तुम उसी जम्मूपाद पर, जामुन के वृक्ष पर, प्राप्यामी माने पहुंचा देता हूँ। एवं उक्तवा, इस प्रकार निवर्त्य माने लौटाकर जम्मूतलम, जामुन के पेड़ के नीचे अगात आया, ले आया मतलब। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भाई यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना हृदय दे दो जिससे मेरी दुष्पत्नी उसे खाकर अनशन से उठ जाएगी, इसलिए मैं तुझे उसी जामुन के पेड़ पर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे जामुन के पेड़ पर ले आया। बानर अपि कथमपि जल्पित विविध देवता उपचार पूजा तीरम आसाद्वितवान ततः च दीर्घतम चक्रमेन तमेव जम्मूपादपम आरूढ़ चिंत्यमास अहो लब्धा तावत प्राणा। और उस बंदर ने भी जैसे तैसे, कथम बानर है, उस बंदर ने भी जैसे तैसे अपने विविध देवताओं का मन में पूजा करने का संकल्प सोचता हुआ तीरम आसाद्वितवान उस किनारे पर पहुंच गया। तीरम जो समुद्र किनारे पर, आसाद्वितवान में पहुंच गया। ततच, और वहां पर दीर्घतर और लंबी छलांग लगाकर, दीर्घतर चक्र में लंबी छलांग लगाकर वह उस जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और सोचने लगा। चिंतमास में सोचने लगा, अहो लब्धा तब, अरे मेरे प्राण तो आ गए, अरे लब्धा तब प्राणा, मेरे प्राण वापस आ गए हैं। बानरापी, बंदर ने भी वहां पर जैसे तैसे विभिन्न देवताओं की पूजा का मन में संकल्प सोचते हुए उस तीर पर, उस किनारे पर वह पहुंच गया। और फिर ततः, वहां पहुंचते ही दीर्घतम, उसने लंबी छलांग लगाकर, चक्रवेन माने लंबी छलांग लगाकर उस जामुन के पेड़ पर वह चढ़ गया और सोचने लगा, अहो लब्धा तावत, अरे मेरे प्राण आ गए हैं। बानरापी, बंदर भी कथमपि जैसे तैसे जल पे देवता उपचार पूजा, विभिन्न देवताओं की पूजा का मन में संकल्प करके तीरम आसादितवान समुद्र के तट पर पहुंच गया। तथा इसके बाद चामिन और दीर्घतम ज्यादा लंबी चक्रमेन छलांग लगाकर तमेव उस ही जम्मूपाद पर, जामुन के पेड़ पर आरूढ़ चढ़कर चिंत्यमास विचार करने लगा, अर्थात सोचने लगा, अहो आहा लब्धा प्राणा, प्राण तो प्राप्त हो गए, अर्थात प्राण बच गए। बंदर भी जैसे तैसे अनेक देवताओं की पूजा का मन में संकल्प करके सागर के तट पर जैसे ही पहुंचा तो वहां लंबी छलांग लगाकर उसी जामुन के पेड़ पर चढ़कर सोचने लगा, आहा प्राण तो बच गए। अथवा साधु इदम उच्यते न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेत विश्वासात भयम उत्पन्नम मूलात अपि निकृतन्ति। पदच्छेद है, न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेत विश्वासात भयम उत्पन्नम मूलात अपि निकृतन्ति। अन्वय है,
अविश्वस्ते न विश्वसेत विवस्ते अपि न विश्वसेत विश्वासात् भयम उत्पन्नम मूलात् अपि निकृन्तति। कहते हैं अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वास वाले व्यक्ति पर भी न विश्वास अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर मतलब जो विश्वसनीय व्यक्ति है उस पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही उत्पन्न भय ये व्यक्ति को जड़ समेत नष्ट कर देता है। यानी जो व्यक्ति अंधविश्वास से जो पैदा हुआ जो संकट होता है वो व्यक्ति को मूलादपि जड़ समेत वो नष्ट कर देता है। एक बार और देखेंगे, जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए तथा विश्वसनीय व्यक्ति पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से उत्पन्न हुआ भय व्यक्ति को जड़ समेत नष्ट कर देता है। अविश्वसनीय पर न विश्वसनीय विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय पर भी न विश्वसनीय अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से भय उत्पन्न पैदा हुआ भय मूलात अपि मूल से भी निकृन्तति नष्ट कर देता है। सलार्थ है अथवा ये ठीक ही कहा गया है, अविश्वसनीय मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वसनीय पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। अर्थात अंधविश्वास में आकर मनुष्य जो धोखा खाता है या उसे जो चोट पहुंचती है वह इतनी गहरी होती है कि मनुष्य को जड़ से हिला देती है। तत्पश्चात का ये श्लोक था, इसलिए प्रसंग भी हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रणाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह श्लोक बंदर द्वारा अपने मन में बोला गया। व्याख्या है, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी मगरमच्छी की इच्छा पूर्ति हेतु बंदर को मारने की योजना बनाई और उसे अपने विश्वास में लेने हेतु वह बंदर के पास जाकर बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हुए उसने कहा कि तुम्हारी भाभी ने कहा है कि तुम मुझे अपना मुख तब तक मत दिखाना जब तक तुम अपने मित्र को अपने घर बुलाकर उसका खूब आदर सत्कार नहीं करते। वह तुम्हें हमेशा अमृत तुल्य जामुन देकर तुम पर उपकार कर रहा है, किंतु तुम उसके उपकार का बदला नहीं चुका रहे हो। इसमें तुम्हारी भाभी रंगोली बनाकर सुंदर वस्त्र धारण करके मणि माणिक्य से जड़े हुए आभूषण धारण कर दरवाजे पर चंदन माला को सजाए बड़ी बेचैनी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर बंदर भावुक हो जाता है और वह कहता है कि वह तो वन प्राणी है, तो वह उसके घर कैसे जा सकता है। यह सुनकर मगरमच्छ कहता है कि समुद्र के पार रेतीले स्थान पर उसका घर है, तो तुम मेरी पीठ पर बैठकर सुखपूर्वक अथवा बड़े आराम से बिना किसी डर के वहां चलो। यह सुनते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। बीच समुद्र में जब मगरमच्छ बंदर को ले जाता है तो वहां देखता है कि बंदर अब कहीं भाग नहीं सकता। यह सोचकर वह बंदर के आगे अपनी पत्नी की वास्तविक इच्छा बता देता है। तो तुरंत बुद्धि वाला बंदर उसे बड़े ही प्यार पूर्वक कहता है कि मैं अपना हृदय तो वृक्ष पर ही छोड़ आया हूं, अतः मुझे उस वृक्ष के नीचे ले चल। मैं तो खुशी खुशी अपना हृदय अपनी भाभी को सौंप दूंगा। मगरमच्छ उसकी बात पर विश्वास करके उसे जैसे ही वो जामुन वृक्ष के पास लेकर चलता है तो बंदर तुरंत लंबी छलांग लगाते हुए उस वृक्ष पर चढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी सांस में सांस आती है। वह सोचता है कि अविश्वसनीय मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वसनीय पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। अर्थात अंधविश्वास में आकर मनुष्य जो धोखा खाता है या जो उसे चोट पहुंचती है वह इतनी गहरी होती है कि मनुष्य को जड़ से हिला देती है। अर्थात उसे इस मगरमच्छ पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस मगरमच्छ ने जो उसे धोखा दिया है वह भुलाने योग्य नहीं है। तत्पश्चात तत्मम एतद अज पुनर्जन्म एवं संजातः इति चिंत्यमानं मक्रयः भौमित्र अर्प्य तद हृदयं यथा ते भ्रातृपत्नी भक्षित्वा अंशनान उत्तिष्ठति। तत्मम हृदयम,
तो आज तो मेरा ये पुनर्जन्म ही है, आज तो मेरा ये दोबारा जन्म ही हो गया है। इति चिंतम, इस प्रकार जब वह सोच रहा था तो मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र अर्प्य तद हृदय, मुझे वह हृदय दे दो जिसको जिसको तेरी भाभी खाकर जो है अनशन से उठ जाएगी, मतलब भूख हड़ताल से उठ जाएगी। तत्मम हृदयम, आज तो मेरा ये पुनर्जन्म ही हो गया है। इस प्रकार वह जब सोच रहा था तो मगरमच्छ ने उस बंदर से कहा, अरे मित्र मुझे वह अपना हृदय दे दो जिसको तेरी भाभी खाकर अनशन से अर्थात भूख हड़ताल से उठ जाएगी। शब्दार्थ तत्व ने तो मम ने मेरा, ए तत्व ने यह, अद्य मीन आज, पुनर्जन्म इस संजातम, पुनर्जन्म की तरह ही हुआ है अर्थात मेरा पुनर्जन्म ही हुआ है। इति चिंत्यमानम, इस प्रकार सोचते हुए बंदर को मगरमच्छ ने कहा, हो मित्र, अरे मित्र मैं अर्प्य, मुझे अर्पण कर दो तद हृदयम, उस जामुन के पेड़ के कोटर में रखे हुए अपने हृदय को, यथा ते, जैसे तैसे तेरी भ्रातृपत्नी भाभी भक्षितों ने खाकर अनशन से या भूख हड़ताल से उठ जाएगी। आज तो यह मेरा पुनर्जन्म जैसा ही हो गया है अर्थात मेरा तो आज पुनर्जन्म ही हुआ है। इस प्रकार विचार करते हुए उस बंदर को मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र अपना हृदय मुझे दे दो जिससे तुम्हारी भाभी जैसे उसे खाकर अपने अनशन से अर्थात भूख हड़ताल से उठ जाएगी। अत विहस्य निर्भस्यम वानरः तम वहा, धिक धिक मूर्ख विश्वासघातक, किम कस्यति हृदय द्वयं भवति, तत् आशु गम्यताम जम्बुवृक्षस्य अधस्तात् न भूयापि तव्या अत्र आगंतव्यम उक्तम यतः। तब हंसते हुए और उसको डांटते हुए बंदर ने से कहा, अरे धिक्कार है मूर्ख, धिक धिक मूर्खम, अरे मूर्ख तेज पर लानत है, अरे विश्वासघातक, अरे विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय हो सकते? हृदय द्वयं भवति, द्वयं मतलब दो, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तो तत्आशु, इसलिए जल्दी यहाँ से भाग जा, इस जामुन के वृक्ष के नीचे कभी दोबारा मत आना। जम्बू वृक्ष से, इस जामुन वृक्ष के अधस्तान में नीचे न भूय, दोबारा यहाँ पर तुम मत आना। उक्तम कहा भी गया है। अर्थ माने इसके बच्चा हंसते हुए और उसे डांटते हुए बंदर ने उसे कहा, अरे मूर्ख तुझ पर लानत है, अरे मूर्ख तुझ पर लानत है, अरे विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? इससे जल्दी तत् आशु गम्यताम, इसलिए जल्दी यहाँ से भाग जा, इस जामुन वृक्ष के नीचे तू दोबारा कभी मत आना। उक्तम कहा भी गया है। यतः शब्दार्थ है अथमर, इसके बाद विहस्यम हंसते हुए, निभस्यम डांटते हुए, बंदर ने तमा उसे कहा, धिक धिक मूर्ख, अरे मूर्ख, लानत है, लानत है, विश्वासघातक, अरे विश्वासघाती, किम क्या कसचित किसी के हृदय भवति, हृदय दो होते हैं, तत् इसलिए आशु गम्यताम, यहाँ से जल्दी चले जाओ, जम्बू वृक्ष सदस्तार, जामुन वृक्ष के नीचे भूया में द्वारा फिर, अपी तव्यात, तुम्हें यहाँ भी न आगंतव्यम, नहीं आना चाहिए, नहीं आना। उक्तम और कहा भी गया है क्योंकि। तत्पश्चात बंदर ने हंसते हुए उस मगरमच्छ को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख तुझे बारंबार धिक्कार है, अरे विश्वासघाती, क्या किसी के दो दिल होते हैं? तो जल्दी से यहाँ से भाग जा, इस जामुन पेड़ के नीचे फिर कभी मत आना, अर्थात यहाँ पर फिर कभी आने का सोचना भी मत। और कहा भी गया है क्योंकि सदकृत दुष्टम या यो मित्रम पुनः संधातुम इच्छति सा मृत्युम उपघ्नाति गर्भम अशुतरी यथा। पदच्छेद है, सकृत दुष्टम च यह मित्रम पुनः संधातुम इच्छति स मृत्युम उपगृह्णाति गर्भम अशुतरी यथा। अन्वय है, या च सकृत दुष्टम मित्रम पुनः संधातुम इच्छति स मृत्युम उपगृह्णाति यथा अशुतरी गर्भम। जो व्यक्ति दुष्ट मित्र को अर्थात परखे हुए अपने दुष्ट मित्र को एक बार फिर उस पर विश्वास करना चाहता है, संधातुम इच्छति माने उस पर विश्वास करना चाहता है, वह मृत्यु को वैसे ही अपना लेता है जैसे खच्चर गर्भ को अपना लेते, गर्भ को धारण कर लेती। यथा अशुतरी गर्भम, जैसे खच्चर गर्भ को धारण करके तत्पश्चात है बच्चा देते समय जिस प्रकार मर जाती है। जो याचा, जो परखे हुए दुष्ट मित्र को एक बार सकृतमीन एक बार फिर उस पर विश्वास करना चाहता है, वह उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जैसे खच्चर गर्भ को धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यामिन
या मीन जो, चा मीन और, सकृत में एक बार, दुष्मित्र को, पुनः मीन दोबारा, संधातुमिच्छति विश्वास करना चाहता है, सा मीन वह, मृत्यु माने मौत को, उपग्रहति अपनाता है, यथा मीन जैसे, अवस्तरी खच्चर घोड़ा और गधी के संयोग से उत्पन्न पशु जाति होती है। यह खच्चर जो कि गर्भ धारण करने के पश्चात संतानोत्पत्ति के समय प्राय खच्चर की मृत्यु हो जाती है। गर्भ माने गर्भवत को। सलार्थ, जो मनुष्य एक बार दुष्ट सिद्ध हो चुका हो, ऐसे दुष्ट मित्र पर जो विश्वास करना चाहता है, वह व्यक्ति मृत्यु का वैसे ही वर्ण करता है, अर्थात अपनाता है, जैसे खच्चर गर्भ धारण कर लिया करती है। अर्थात खच्चर को अनुमान होता है कि वह गर्भ धारण करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, फिर भी वह एक अजीब विश्वास के सहारे गर्भ को धारण कर लेती है, किंतु दुर्भाग्यवश अपने बच्चे को जन्म देते समय मर जाया करती है। इस श्लोक है, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ अंत लब्धप्रनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी मगरमच्छी की इच्छा पूर्ति हेतु बंदर को मारने की योजना बनाई और उसे अपने विश्वास में लेने हेतु वह बंदर के पास जाकर बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी ने कहा है कि तुम मुझे अपना मुख तब तक मत दिखाना जब तक तुम अपने मित्र को अपने घर बुलाकर उसका खूब आदर सत्कार नहीं करते। इस समय तुम्हारी भाभी रंगोली आदि बनाकर बड़ी बेचैनी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर बंदर भावुक हो जाता है और मगरमच्छ के कहने पर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। बीच समुद्र में जब मगरमच्छ बंदर को ले जाता है तो वहां देखता है कि अब बंदर कहीं भाग नहीं सकता। यह सोचकर वह बंदर के आगे अपनी पत्नी की वास्तविक इच्छा बता देता है, तो तुरंत बुद्धि वाला बंदर उसे बड़े ही प्यार पूर्वक कहता है कि मैं अपना हृदय तो वृक्ष पर ही छोड़ आया हूं, अतः मुझे उसी वृक्ष के नीचे ले चल। मैं तो खुशी खुशी अपना हृदय अपनी भाभी को सौंप दूंगा। मगरमच्छ उसकी बात पर विश्वास करके उसे जैसे ही जामुन के वृक्ष के पास लेकर जाता है तो बंदर तुरंत लंबी छलांग लगाते हुए उस वृक्ष पर चढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी सांस में सांस आती है। तत्पश्चात बंदर से जब उसका हृदय मांगता है तो वह उसका उपहास उड़ाते हुए कहता है, अरे विश्वासघाती, क्या किसी के पास दो दिल होते हैं? तो जल्दी यहाँ से भाग जा, इस जामुन पेड़ के नीचे फिर तू कभी मत आना। जो मनुष्य एक बार दुष्ट सिद्ध हो चुका हो, ऐसे दुष्ट पर जो विश्वास करना चाहता है, वह व्यक्ति मृत्यु का वैसे ही वर्ण करता है, अर्थात अपनाता है, जैसे खच्चर गर्भ धारण कर लिया करती है। अर्थात खच्चर को अनुमान होता है कि वह गर्भ धारण करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, फिर भी वह एक विश्वास के सहारे गर्भ को धारण कर लेती है। इसलिए वह खच्चर नहीं है जो तेरी बातों में आकर मौत को दावत देगा। इसलिए तू यहाँ से भाग जा, तूने विश्वासघात किया है, इसलिए हमारी मित्रता यहाँ ही समाप्त होती है। इति शुभम। इस कहानी का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417344739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।